नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविकल आईटीआई गुरु में। आईटीआई संबंधित संपूर्ण जानकारी दोस्तों इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो आज का टॉपिक हमारा है सूक्ष्ममापी यंत्र के बारे में। तो गाइस यहाँ पे सूक्ष्ममापी जो यंत्र होते हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। सूक्ष्ममापी यंत्र मतलब दोस्तों ये होता है कि छोटी से छोटी जो माप होती है वो कौन से यंत्र से लिए जाते हैं, हम किस प्रकार मापते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो छोटी से छोटी जो माप होती है उसे दोस्तों लिस्ट काउंट को बोलते हैं, उससे बोलते हैं लिस्ट काउंट। और इसी को हिंदी में बोलते हैं अल्पतम माप बोलते हैं, अल्पतम माप बोलते हैं। तो सबका जो है यहाँ पे जो यंत्र दिए गए हैं, सातों जो यंत्र हैं, इनके लिस्ट काउंट अलग अलग होते हैं और यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए पूछता है कि वर्नियर कैलिपर्स का जो वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो इसको दो तरीके से पूछता है। एक तो दोस्तों एमएम में पूछता है, मिलीमीटर में पूछता है, और एक पूछता है इंच में। तो इंच को ही ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं और जो है मीट्रिक प्रणाली जो होती है वो एमएम में होती है। तो इन्हीं को बारीकी से हम लोग समझेंगे। उससे पहले दोस्तों हम लोग ये समझते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स जो है, पहले पॉइंट यहीं शुरुआत करते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर का नाम वर्नियर कैलिपर्स कैसे पड़ा, इसको समझते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। तो वर्नियर जो कैलिपर्स है उसके बारे में बात करते हैं। वर्नियर जो कैलिपर दोस्तों यहाँ पे है, फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पेरी वर्नियर। पेरी वर्नियर ने ही वर्नियर कैलिपर्स का आविष्कार किया था और उन्हीं के नाम पर ही कैलिपर्स का नाम वर्नियर कैलिपर्स पड़ा है, जो कि इमेज में आपके दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको ये बात समझ में आ चुका होगा कि वर्नियर कैलिपर्स का नाम वर्नियर कैलिपर्स कैसे पड़ा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बनकर सामने आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्वेश्चन होगा कि कैलिपर्स का नाम जो है किस वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है, तब आंसर होगा पेरी वर्नियर के नाम पर पड़ा है। और किस देश के रहने वाले थे, तब आंसर दोस्तों होगा ये फ्रांस के रहने वाले थे, जो कि यूरोप का एक जो है एक देश है यूरोप महाद्वीप का। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि वर्नियर कैलिपर्स का नाम कैसे पड़ा है, इसको समझ चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट काउंट के बारे में कि लिस्ट काउंट क्या होता है, इसको समझते हैं, बारीकी से अध्ययन करते हैं, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिस्ट काउंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें लिस्ट काउंट की, इसे हिंदी में बोलते हैं अल्पतम माप बोलते हैं। किसी भी वर्नियर कैलिपर से मापी जा सकने वाली छोटी से छोटी माप अल्पतम माप या लिस्ट काउंट कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो छोटी से छोटी माप होती है उसे हम बोलते हैं लिस्ट काउंट, उससे बोलते हैं अल्पतम माप। और हर सूक्ष्ममापी यंत्र का जो लिस्ट काउंट होता है वो अलग अलग होता है। कुछ जो सूक्ष्ममापी यंत्र हैं उनका मैच करता है। तो आइए हम लोग उन्हीं को अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट होगा कि ब्रिटिश प्रणाली होती है और मीट्रिक प्रणाली होती है, जिसे हम इंच और एमएम में समझते हैं। तो आइए गाइस उसी पे बात करते हैं कि कौन कौन से लिस्ट काउंट हैं किस किस यंत्र के, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये वर्नियर कैलिपर्स की जो लिस्ट काउंट होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझते हैं कि ये वर्नियर कैलिपर्स होते हैं, इसके द्वारा किसी भी जॉब के बाहरी, आंतरिक और गहराई को माप सकते हैं। ये दोस्तों ये वर्नियर कैलिपर्स जो होता है एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें हम तीन चीज़ एक साथ माप सकते हैं, यानी किसी भी जॉब की बाहरी सतह, यानी बाहरी जो उसकी माप लेनी है, इसके बाद आंतरिक भाग का माप लेना है वो भी, उसके साथ गहराई यानी जो डेप्थ होती है उसकी गहराई हम भी ये माप सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर से हम तीन माप सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी बन सकता है दोस्तों कि कौन सा यंत्र है सूक्ष्ममापी यंत्र जिससे हम तीन माप एक साथ माप सकते हैं, तब आंसर दोस्तों वर्नियर कैलिपर्स होगा। आई होप आप पॉइंट अच्छे समझ पा रहे होंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और इसकी दोस्तों जो है प्रणाली जो है, यानी जो ब्रिटिश प्रणाली और मीट्रिक प्रणाली में जो लिस्ट काउंट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ब्रिटिश जो प्रणाली होती है, ब्रिटिश प्रणाली में इसको 0.001 इंच होता है, इसकी जो लिस्ट काउंट होती है। और उसके बाद जो मीट्रिक प्रणाली होता है, मीट्रिक प्रणाली में 0.1 की जो है एमएम, ये भी हम माप ले सकते हैं। 0.05 की जो है ये भी हम माप ले सकते हैं, और 0.02 की एमएम की ये भी हम माप ले सकते हैं। किसमें? मीट्रिक प्रणाली में, यानी एमएम में। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये सवाल ऐसे बनेगी वर्नियर कैलिपर्स में ब्रिटिश प्रणाली में हम कम से कम कितनी माप ले सकते हैं, तब आंसर होगा 0.001 इंच तक माप ले सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। और अगले पॉइंट पर लोग बात करते हैं। यहाँ पे जो अगला पॉइंट हमारा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं
वर्नियर हाइट गेज के बारे में। वर्नियर हाइट गेज का क्या काम है पहले इसको समझते हैं। तो इसके द्वारा दोस्तों हाइट मतलब क्या होता है, ऊंचाई होती है ना। तो हम कह सकते हैं इस जॉब के द्वारा ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला पॉइंट। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वर्नियर हाइट गेज जो होता है वो किस जॉब को हम क्या माप सकते हैं, उस वर्नियर हाइट गेज से हम क्या माप सकते हैं। तब आंसर दोस्तों ऊंचाई माप सकते हैं। इसको जो लिस्ट काउंट होती है दोस्तों होता है ब्रिटिश प्रणाली में होता है 0.001 इंच होता है, और मीट्रिक प्रणाली में होता है 0.02 mm होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको दोस्तों समझना है। बहुत ही जो वर्नियर हाइट गेज है वर्नियर कैलिपर्स है, यहाँ पे दोस्तों उसका जो ब्रिटिश प्रणाली और मीट्रिक प्रणाली है दोनों मिल रहा है, तो यहाँ से आप दोनों अटैच करके भी याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और बात करते हैं हम लोग वर्नियर डेप्थ गेज के बारे में। वर्नियर डेप्थ गेज जो होता है तो डेप्थ मतलब क्या होता है, गहराई होती है। तो हमें कहेंगे जो नाम से स्पष्ट है, नाम से दोस्तों मतलब निकालते हैं कि नाम से स्पष्ट है कि इससे गहराई मापने की जो है ये यंत्र इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी जो दोस्तों लिस्ट काउंट होती है, लिस्ट काउंट की बात करें तो इसकी जो होती है ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच होता है, और मीट्रिक प्रणाली जो होती है 0.01 mm होता है, यानी मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पॉइंट आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्रिटिश प्रणाली है लगभग वर्नियर कैलिपर्स की, वर्नियर हाइट गेज की और वर्नियर डेप्थ गेज की भी सेम बराबर है। यहाँ पे सिर्फ लिस्ट काउंट जो है मीट्रिक प्रणाली में डेप्थ गेज की थोड़ा बदल जाती है, 0.01 mm हो जाता है फ्रेंड्स। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट पर और बात करते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों उसके बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माइक्रोमीटर के बारे में। माइक्रोमीटर में किसी जॉब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, अलग अलग प्रकार के जॉब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ब्रिटिश प्रणाली है उसमें जो इसकी जो लिस्ट काउंट होती है 0.001 इंच होती है, और मीट्रिक प्रणाली दोस्तों 0.01 mm होती है। तो यहाँ पे जो वर्नियर डेप्थ गेज की जो प्रणाली थी, लिस्ट काउंट थी, वो सेम लिस्ट काउंट इसकी भी है, तो उससे भी संबंधित आप याद कर सकते हैं। ज़्यादा परेशानी जो तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप आसानी से अटैच करके याद कर सकते हैं। अगले पॉइंट बात करते हैं। एक होता है वर्नियर कैलिपर्स, एक होता है माइक्रोमीटर और एक होता है वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर से ही दोस्तों जो नाप ली जाती है, यहाँ पे देखते हैं लिस्ट काउंट जो ली जाती है ब्रिटिश प्रणाली में, इसमें 0.0001 इंच तक हम माप ले सकते हैं किसे, वर्नियर माइक्रोमीटर से। और मीट्रिक में बात करें दोस्तों, मीट्रिक में 0.001 mm तक हम माप ले सकते हैं, इतना माप ले सकते हैं। एकदम एक्यूरेट इसमें जो दो माप आती है दोस्तों, इसमें एक्यूरेट माप आती है, एक एक्यूरेसी जिसकी बहुत ही शुद्ध आती है और स्पष्ट माप आती है। आगे बढ़ते हैं। आई होप दोस्तों आप पॉइंट को उससे समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पॉइंट जो आपके सामने है, यहाँ पे पॉइंट अगला पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल जो प्रोटेक्टर होता है, इसके द्वारा किसी भी जॉब को मापने का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो लिस्ट काउंट होती है, इसकी लिस्ट काउंट मतलब ये होता है इसमें एक प्रोटेक्टर लगा होता है, एक डिग्री लगी होती है, उसमें डिग्री के माध्यम से जो है यहाँ पे मापते हैं। इसमें 360 डिग्री तक हम माप सकते हैं, लेकिन कम से कम हम इसमें 1 डिग्री तक माप ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 360 डिग्री तक हम माप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कम से कम जो है 1 डिग्री के माप ले सकते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से। दोस्तों ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे। और आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर जो दोस्तों इसके द्वारा किसी भी जॉब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी जो ब्रिटिश प्रणाली में जो माप होती है वो 0.001 इंच होती है, और mm में होती है इसकी 0.01 mm होती है। सब मिला जुला के देखा जाए दोस्तों तो उसमें थोड़ा सा कुछ अलग चेंजिंग हुआ है, नहीं तो बाकी सब आपको दोस्तों सेम ही लगेगा। और उसमें आप इसको नोट करके एक छोटा सा समरी बनाकर, छोटी सी एक जो है नोट्स बनाकर आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपके वीडियो पसंद आएगा, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करिएगा। आपसे मुलाकात है दूसरे टॉपिक दूसरे नई वीडियो में। तब तक दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।